हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन और प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट कर दिया और दोनों ही वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करने का है, हमें सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फाइंड आउट करने का है। तो इस जो पहला क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है, पहला और ये दूसरा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी कि वन कॉइन है और वन डाई है। देखो कॉइन में क्या क्या होता है, एच होता है और टी होता है, यानी हेड होता है और टेल होता है। और जो डाइस होता है उसमें 6 नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी, अगर दोनों साथ में फेंके जा रहे हैं, थ्रो किए जा रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो जो हेड होगा वो छो की 6 नंबर के साथ आ सकता है, यानी जो हेड है वो एक के साथ भी आ सकता है, दो के साथ भी, तीन के साथ, चार के साथ, पांच के साथ, छह के साथ, यानी 6 के साथ आ सकता है। और जो टेल है ये भी किसी भी नंबर के साथ आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक। तो यानी कि हमारा सिंपल स्पेस क्या होगा। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे आप लोग देख लो यहाँ पे। तो क्या लिखोगे पहले, वेन वेन अ कॉइन एंड डाई आर थ्रो साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली थ्रो किया जा रहा है, तो क्या होगा, सैंपल स्पेस हमारा लिख देने का, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जो होता है वो कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। तो इसमें क्या क्या आएगा, सैंपल स्पेस 1 से लेके जो 6 तक नंबर है उनके साथ हेड आ सकता है। तो लिख देंगे हम लोग H1, H2, H3, H4, H5 और H6, यानी किसी 1 से लेके किसी भी 6 नंबर तक हेड आ सकता है। तो टेल भी तो आ सकता है, जैसे हेड आ सकता है 1 से लेके 6 तक, वैसे टेल भी आ सकता है। तो टेल का भी लिख देंगे T1, T2, T3, T4, T4, ये T5 और T6। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या हो गए, देखो इसे सैंपल स्पेस बोलते हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसे सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। तो वही हमें बताना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बताने, यानी NS। तो कितना हो जाएगा NS हमारा, N ऑफ S 6, ये और 6 कितना हो गया, 12 हो गया कंप्लीट। अब दूसरे में क्या बोला, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 2, 3 एंड 5, यानी कि हमें 2 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, फॉर्म करने हैं। कौन कौन सा, ये तीनों नंबर यूज करके, लेकिन उसमें कंडीशन है विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, यानी कि डिजिट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 2 डिजिट में यूज कर रहा हूँ तो 2 नहीं आना चाहिए, 3 आना नहीं चाहिए, यानी कि ये डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए करते हैं फटाफट। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप लोग, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड, 2 डिजिट numbers are formed using digits। कौन कौन सा डिजिट यूज करने वाले हम लोग, 2 को यूज करने वाले, 3 को एंड 5 को। तो इसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस कैपिटल एस से डिनोट करते हैं इसे। तो देखो पहला तो 2 और 3 यानी 23 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर 2 वाला तो हो गया, आप 3 पे आते हैं, 32 आ जाएगा, 35 भी आ जाएगा, 52 आएगा और 53 आएगा। तो 22 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा और 55 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कंडीशन बोला है विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट्स। हो गया। तो देखो अब इसका सैंपल स्पेस तो हो गया, इसमें सैंपल पॉइंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे N ऑफ S इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, द एरो इज रोटेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट
फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में बी स्टॉप। यानी देखो एक डिस्क दिया है, इसमें 6 कलर दिए, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल और रेड। तो हमें ये बताना है कि एरो किस पे स्टॉप होगा। तो लेकिन हम लोग ये बता ही नहीं सकते किस पे स्टॉप होगा। 6 कलर दिए, 6 में से किस पे भी स्टॉप हो सकता है। तो आइए लिख के बताता हूँ मैं। तो पहले ये देख लेते हैं इसमें कितने कलर दिए हैं। तो इधर लिख देने का पहले टोटल नंबर ऑफ कलर्स, नंबर ऑफ कलर ऑन द डिस्क, ऑन द डिस्क इज कितने हैं 6। टोटल ऑफ नंबर ऑफ कलर्स कितने हैं 6 है। तो फिर इसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, जो कि कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। तो आपको पता ही है अब सैंपल स्पेस क्या है, वह 6 कलर का है। क्यों, क्योंकि ये किस पे रुकेगा ये एरो हमें नहीं पता, तो 6 पे रुक सकता है, 6 पे। तो लिख देते हैं। तो क्या है पहले येलो, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, फिर है रेड, फिर ऑरेंज। 6 कलर हो गए। तो इसका आएगा एन ऑफ एस क्या आएगा इसका, देयरफॉर एन ऑफ एस क्या आएगा इसका 6 आएगा। क्यों 6 आएगा, क्योंकि 6 कलर है, 6 में से किस पे भी रुक सकता है। तो 7वां तो है नहीं, इसलिए 6 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, यानी मार्च 2019 का कैलेंडर भी दिया हुआ है। तो क्या बोला, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। यानी हमें एक ऐसे डेट चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 और 30 होगा। और दूसरी बात, जिस डेट पे मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है उस दिन कौन सा डे है वो हमें लिखने का है। तो इधर 5 है, तो इस पे कौन सा डे है, ट्यूसडे। तो ये लिखने का है हमें। तो आइए लिख के बताता हूँ फटाफट। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, पहले क्या पूछा है, द डे ऑफ मार्च। तो लिख देने का इन मार्च 2019, इन मार्च 2019 the days on which the days on which the date is a multiple of 5। यानी कि हमें ऐसा डेट चाहिए जो 5 का मल्टीपल हो। किसका मल्टीपल हो, 5 का। तो कौन कौन सा है, 5th है। तो आइए लिख देते हैं 5th मार्च 2019। तो पहला कौन सा है, 5th मार्च 2019। 5th मार्च 2019 किसका, 5 का मल्टीपल है। तो इसमें कौन सा डे है, ट्यूसडे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ट्यूसडे। मैं ट्यूसडे आधा लिखता हूँ, आप लोग पूरा लिखना। हाँ, तो फिर क्या है इसके बाद 10 है, 10 आता है मल्टीपल। तो आएगा 10th मार्च 2019। कौन सा डे है 10th मार्च को, देखो संडे है, तो संडे लिख दो यहाँ पे। फिर 15 आएगा इसके बाद, 15 मार्च 2019। कौन सा डे है 15 को, फ्राइडे है। फिर अब इधर से इस साइड लिखता हूँ, 15 के बाद क्या आएगा 20। आप लोग ये नीचे से लिखना या फिर ऐसे लिखते जाना, मैं जगह की वजह से लिख रहा हूँ इसे। 20 मार्च, मैं तो लिख देता हूँ, सीधे लिख देता हूँ, फिर नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा आप लोग से। 20 मार्च 2019 क्या है, 20 मार्च को वेडनेसडे है, वेडनेसडे। फिर 25 आएगा, 25 मार्च 2019 क्या है, 25 को मंडे है, मंडे। फिर लास्ट है हमारा 30 मार्च 2019 क्या है इस दिन, 30 मार्च को सैटरडे है। यानी टोटल कितने डेज आए हैं,
2 2 6 आए, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर सैंपल स्पेस कैपिटल एस रहेगा। क्या आएगा ये सारे डे आ जाएंगे, ट्यूसडे संडे फ्राइडे वेडनेसडे मंडे सैटरडे। तो लिखो फटाफट कर्ली ब्रैकेट में, ट्यूसडे संडे फ्राइडे, फिर क्या है, वेडनेसडे मंडे सैटरडे, वेडनेसडे मंडे और सैटरडे। चलो सैंपल स्पेस तो आ गया। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6। तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमारा, यानी एन ऑफ एस क्या आएगा, 6 आएगा। बस यही कर रहा था। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज B1 B2, यानी 2 लड़के हैं, एक है B1 एक है B2, एंड 2 गर्ल्स, एक G1 है एक G2 है। कंप्लीट एक्टिविटी टू राइट सैंपल स्पेस, यानी ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है और हमें सैंपल स्पेस लिखना है। तो देखो 2 बॉय हैं B1 B2 और 2 गर्ल्स है, कितना G1 G2। तो इसमें क्या बोला, कमिटी विथ 2 बॉयज, 2 बॉय का कमिटी बनाना है। तो 2 बॉय कौन कौन से हैं, B1 B2, और इसके अलावा कोई बॉय है ही नहीं, तो यही दोनों आ जाएंगे फिर B1 B2। और फिर क्या बोला, कमिटी विथ 2 गर्ल्स। अब देखो गर्ल्स भी 2 ही हैं, तो यही 2 की कमिटी आ जाएगी, G1 और G2, G1 G2। अब क्या बोला, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, यानी कमिटी जो रहेगी आप उसमें एक बॉय रहेगा एक गर्ल रहेगी, यानी एक लड़का और एक लड़की। तो कैसे होगा देख लो, पहले B1 के साथ करते हैं। तो B1 के साथ ये लड़का एक हो गया, अब एक लड़की भी चाहिए, तो G1 ले लेते हैं, ठीक है। अब B1 वापस ले लो, क्यों, क्योंकि B1 के साथ G2 भी आ सकती है, G2 की भी कमिटी बन सकती है, हो गया। अब B1 कंप्लीट हो गया, अब B2 पे आता है। B2 के साथ कौन आ सकती है, G1 आ सकती है, राइट। अब B2 के साथ G2 भी तो आ सकती है, तो हो गया। बस देखो इसमें 4 कमेटी बन रही है, एक लड़का एक लड़की की, और दोनों लड़की की एक ही कमेटी बनी और दोनों लड़का की भी एक ही कमेटी बन रही है। तो आइए सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस में ये 6 आ जाएंगे। कैसे देखो यहाँ पे B1 B2 G1 G2 हो गया। अब B1 G1 पे आओ, B1 G1 B1 और G2, फिर इसके बाद नीचे की ओर जा रहा है क्या, B2 और G1 हो जाएगा, फिर B2 और G2 हो जाएगा। बस यही हमें लिखना था सैंपल स्पेस। और दूसरी बात, अगर आपको एक जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड पेपर में इस साल आया था, यानी 2024 मार्च के महीने में आया था। तो अगर आपको बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन चाहिए अलजेब्रा और ज्योमेट्री का 2024 का, तो मैंने उसका वीडियो बना के रखा है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं।